हाल ही में भगत सिंह सेना का गठन करने वाले नेता नरेश मीणा विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारियों में जुट गई हैं। इसके तहत उन्होंने प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों का दौरा शुरू कर दिया है। बूंदी दौरे पर नरेश मीणा ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि 2028 में वे 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं, जिनमें एक प्रमुख सीट हिंडोली हो सकती है। हिंडोली वही सीट है जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चांदना लगातार चुनाव जीतते आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अंता विधानसभा इलेक्शन में अशोक चांदना ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था और अब उसका जवाब देने के लिए वे हिंडोली में चुनावी मैदान में उतर के उनको चुनौती देने के लिए तैयार हैं। नरेश मीणा ने कहा कि हाड़ौती का विकास लगातार पिछड़ रहा है और स्थानीय नेताओं ने किसानों की आवाज को मजबूती से नहीं उठाया। उन्होंने ये संदेश भी दिया कि आने वाले वर्षों में वे खुद इस क्षेत्र में बड़ी राजनीतिक भूमिका निभाने को तैयार हैं। बूंदी सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में नरेश मीणा ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि किसान परिवारों से नेतृत्व पाने वाले कुछ नेता अब बड़े पूंजीपतियों और राजनीतिक दबावों के आगे झुक गए हैं, जिसका सीधा नुकसान हाड़ौती की जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 2028 के विधानसभा चुनाव में वे 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इनमें हिंडोली प्रमुख विकल्प है। नरेश मीणा सतवाड़ा देवली गांव भी पहुंचे और ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया। उन्होंने स्थानीय विकास, सड़क, सिंचाई, पेयजल और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में कई वर्षों से विकास कार्य अटके पड़े हैं और उनका समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए। नरेश मीणा ने कहा कि देवली उनियारा क्षेत्र की समस्याओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को आवाज मजबूत करना और उनकी परेशानी को प्रशासन तक पहुंचाना ही उनका प्रथम कर्तव्य है। अब जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ नरेश मीणा ने मोर्चा खोल दिया है, उसको आगे कौन रोकेगा? नरेश मीणा क्या इसी तरीके से अपनी जवानी जंग तेज रखेंगे? क्या अशोक चांदना को हराने का काम वे भविष्य में कर पाएंगे या नहीं? आपको बता दें कि अशोक चांदना के साथ इस बार अंता उपचुनाव में सचिन पायलट भी नजर आए थे। अशोक गहलोत का भी पूरा समर्थन मिला हुआ था। ऐसी सिचुएशन में नरेश मीणा को रोकना काफी आवश्यक बन जाएगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि जितने भी उपचुनाव ये लड़े, भले ही ना जीत पाए हों, लेकिन कई सीटों पर कई बड़ी पार्टियों का समीकरण इन्होंने अवश्य बिगाड़ा है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।